तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर शाह, जो कि सियासत पे बड़ी नज़र रखते हैं। ऑल पार्टी एक्शन कमेटी के एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर भी हैं। और हमारे साथ में मेजर रिजवान साहब बैठे हैं। ये भी काफ़ी महारत रखते हैं सियासत में और मालूमात रखते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से हम सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब, आप टाउन के हवाले से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं और यूसी के हवाले से, उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेहरबानी गुल नसीम कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। मेन मसला ये है कि हमारा टाउन पूरा करप्ट है। एमसी से लेकर टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो है यूसी चेयरमैन, यूसी के वाइस चेयरमैन, यहाँ तक कि काउंसलरों तक को बदता जाता है, जिसकी वजह से जो है उनका वो करप्शन का निज़ाम चलता है और अवामी मफाद का कोई भी काम नहीं होता। मेन जड़ यही है, जब करप्ट टोला साइड पे होगा और ईमानदार लोग आएंगे तो यहाँ इस टाउन के हालात बदलेंगे। और डॉक्टर साहब, इस पे आपसे और एक बात पूछनी थी कि कैसे काम किया जाए कि हमारे इलाके के भलाई का और आवाम को इसका फायदा हो, उसके लिए किस तरह काम किया जाए? उसके लिए तो देखो, इनफरादी तौर पर तो हर बंदा लगा हुआ है कि अपनी भलाई के लिए, अपने पड़ोसी की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है कि जो हमारे जिम्मेदारान है, जिनके बस में है, हमारे पानी के मसाइल है, हमारे के इलेक्ट्रिक के मसाइल है, हमारा गैस का मसला है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, हमारी पूरा इलाका टूटा फूटा पड़ा है। बाहर से कोई आता है तो उनको लगता है कि जैसे ये एक जंग सदा इलाका है। तो ऐसी सूरत में हम इंफरादी तौर पर जितना भी काम करें वो कोई मायने नहीं रखता, ना वो उससे कुछ कवरिंग हो सकती है। यहाँ पर काम करना होगा सरकारी सतह पे। टाउन इंतजामिया काम करेगी, यूसी इंतजामिया काम करेगी, सिटी इंतजामिया काम करेगी, सूबाई इंतजामिया काम करेगी, तो इस इलाके में कुछ बेहतरी आ सकेगी। हमारा सबसे बड़ा मसला है पानी का। टाउन इंतजामिया को माहाना जो है 8 करोड़ का फंड आता है। वो तो पहले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हमारे पास 8 करोड़ का फंड आता है। अब जब मान गए हैं तो अब ये रोना रोते कि ये तो सारे तनख्वाहों में जाते हैं। जब कोई काम हो ही नहीं रहा, जब कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, कोई इस इलाके में कोई पार्क सही हालत में नहीं है, कोई रोड सही हालत में नहीं है, कोई भी इंतजामी सतह पे जितने अवाम के लिए सहूलियात के इदारे हैं, सहूलियात के जो मकामात है, वो सही हालत में नहीं है। वहाँ पर कोई माली नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई दूसरा जो है कोई सर्विसेज देने वाला कोई बंदा नहीं है। तो तनख्वाहें कहाँ जाती है? किस चीज की तनख्वाहें हम इनके साथ माने कि टाउन से तनख्वाहें जाती है? तनख्वाहों को तो हम तब माने कि हमें कोई नजर आए कि हाँ टाउन की तरफ से ये सर्विसेज दी जा रही है, इसमें ये लोग काम करते हैं। तो ऐसा तो कोई काम है नहीं। तो इसलिए फिर मैं यही कहूंगा कि टाउन इंतजामिया करप्ट है, यूसी इंतजामिया करप्ट है। इनके काउंसलर तक जो है 20-20, 30-30 हजार रुपए माहाना पे बिके हुए हैं। इसलिए इनके काउंसलर भी चुप है, कंप्रोमाइज है। इनके वाइस चेयरमैन 30 हजार रुपए माहाना लेते हैं यूसी से, जिसकी वजह से वो यूसी के कामों में दखल अंदाजी नहीं करते, चुप करके बैठे हुए। इनके यूसी के जो चेयरमैन है उनको माहाना 12 लाख रुपए जो आते हैं। आपको कहीं नजर आ रहे हैं कि 12 लाख के खर्च होते? कौन सी तनख्वाहें है यूसी में? ऐसा क्या है कि 12 लाख रुपए तनख्वाहों में जाते हैं? तो मसाइल की जड़ ये लोग है। मसाइल तब हल होंगे ये करप्ट टोला जब साइड पे होगा। अच्छा, तो ये हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेजर रिजवान साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। मेजर साहब, आप कोई ऐसा मशवरा दें कि ये अवाम के मसाइल हल हों और ये जो इतने मसाइल हैं हमारी यूसी में और टाउन में, इनके हवाले से कोई आप अपना लाए अमल दें कि किस तरीके से ये जो काम किया जाए और ये मसाइल हल हों अवाम के। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ नसीम भाई, मेरे काबिल दोस्त डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने हमें स्टूडियो में बुलाया सुनने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, लेकिन इसमें मैं मुकम्मल पूरा कसूरवार आवाम को भी नहीं ठहराऊंगा। उसकी वजह यह है कि हमेशा से जब भी बात छिड़ी, ये बात का स्टार्ट हुआ है, तो यही हुई है कि हमारे ये मसले हैं, हमारे ये मसाइल हैं, ये वो हैं, इनका वो करप्ट हैं, टाउन चेयरमैन करप्ट है, फलां फलां हम अक्सर कहते हैं। तो हम इसके हल की तरफ कभी भी नहीं गए। हमेशा से वीडियोस वगैरह मुख्तलिफ दोस्तों ने भी हम देखते आए हैं,
यही बातें की हैं, यहीं से स्टार्ट किया कि वो करप्ट है, वो करप्ट है। तो हम जब तक अपने हक के बारे में खुद जाकर ना पूछें, ये हमारा भी हक है, तो हम खुद जाकर नहीं पूछेंगे उनसे, उनसे खुद हिसाब नहीं लेंगे कि आपकी इतनी तनख्वाहें आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, आप कहाँ लगा रहे हैं, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है इसमें। तो जब तक हम खुद नहीं जाएंगे, खुद नहीं पूछेंगे, तो मसलों का हल तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई कर ही नहीं सकता। अब कौन करेगा ये कि अवाम को उन्होंने माशी तौर पे इतना कमजोर कर दिया है कि वो अपनी रोजी रोटी से ही, मतलब उनको वो नहीं होती फुर्सत कि वो अपने बाकी मामलात को देखें, अपनी बुनियादी चीजों को देखें। अपने जाती जाती घरों में हम किराए पे रह रहे हैं, पानी हमें खरीद कर पीना पड़ रहा है, गैस हमारी नहीं है लेकिन बिल जो है ना टाइम से आ रहा है, और बिल भी माशाल्लाह जो है ना काफी इस तरह आ रहा है कि अब एक मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपए, और बिजली का बिल जो है अगर उसको 20,000 आ जाए तो उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएगा, उसके घर का चूल्हा कैसे चलेगा। तो हमें इन चीजों में इस तरह जकड़ लिया गया है कि हम इनसे बाहर आ ही नहीं सकते, तो हम अपने हक की तरफ कहाँ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो वो अपना काम करते रहेंगे, वो करप्ट हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, क्योंकि ये तो उनके खून में शामिल है। और अभी जैसा कि प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं डॉक्टर जहांगीर शाह और मेजर रिजवान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के ये हमारे स्टूडियो आए, और इंशाल्लाह दोबारा हम हाजिर होंगे बहुत जल्द किसी और मसाइल पे डॉक्टर साहब और मेजर रिजवान साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।